നെഞ്ചിൽ തീർത്തോരൻ പ്രണയ പ്രപഞ്ചമിതാ ദർശന സർവം സദാ നിൻ ദർശന എൻ ജീവൻ. Hello cuties, welcome back to my channel. I am back with another vlog. This vlog is related to my visit to Gundlupet. सबसे पहले पेट पूजा is the number one thing we'll do. In Mysore, if you want to have best food, just go to Ashirwad Grand Hotel. I feel it's one of the best rated and I personally felt the food is very tasty there. No matter South Indian or North Indian, every cuisine is very best there. So after पेट पूजा हम निकल गए गुंडलुपेट की तरफ. हम लोगों ने अपना जर्नी मैसूर से शुरू किया था जो कि 60 किलोमीटर्स है जहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं. And also, if you don't know why Gundlupet is so famous, let me just give you a brief introduction. Gundlupet is also known as flower pot of India. And why it is known as flower pot of India, ये तो वीडियो में आगे पता चली जाएगा. एक तो हम लोग ऑफ सीजन में चले गए थे. हमने हर जगह ढूंढा जहाँ पर सनफ्लावर फील्ड्स या फिर मैरीगोल्ड फील्ड्स मिल जाए. हम लोग गूगल मैप को यूज करके सनफ्लावर फील्ड्स ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जो कि हम काफी बुरी तरीके से हार गए. और अगर तुम लोग ऐसा सिचुएशन में फंस जाओ तो मेरा एडवाइस ये होगा कि तुम लोकल्स को पूछना, वो लोग ज्यादा अच्छा बोलेंगे कि कहाँ पर सनफ्लावर या मैरीगोल्ड फील्ड्स हो सकते हैं. बहुत जगह ढूंढने के बाद इतना धूप में फाइनली हमें एक सनफ्लावर फील्ड दिख जाता है. और एंट्री फीस यहाँ की 20 रुपीज थी पर पर्सन. और ओनर से बात करने के बाद हमें पता चला कि ये फोटोज खींचने के लिए ही बनाया गया है. और सीजन की अगर मैं बात करूँ तो फिर लेट जून और मिड अगस्त या सितंबर तक रहेगा. ये सीजन के बीच में फ्लावर्स अच्छे से ब्लूम होंगे. और जब हम गए थे ऑलरेडी मौसम बहुत अच्छा हो चुका था. मैं ये बोल सकती हूँ कि सनफ्लावर फील्ड कहीं पर भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर मास में ग्रो होते हैं. स्पेशली सिर्फ सनफ्लावर ही नहीं, मैरीगोल्ड फील्ड्स भी है. आई गेस 20 रुपीज पर पर्सन इतना बुरा भी नहीं है. अच्छे से एंजॉय करके फोटोज वीडियोस खींच सकते हैं. നെഞ്ചിൽ തീർത്തോരൻ പ്രണയ പ്രപഞ്ചമിതാ ദർശന സർവം സദാ നിൻ ദർശന എൻ ജീവൻ സായുജ്യം ദർശന സ്നേഹാമൃതം എന്നിലെ ദർശന. सनफ्लावर फील्ड विजिट करने के बाद हम गए मैरीगोल्ड फील्ड्स. यहाँ पर दो तरह के थे, येलो एंड ऑरेंज. ये सारे फील्ड्स अगल बगल में ही होते हैं, ज्यादा ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ती है. और यहाँ पर भी फीस सेम 20 रुपीज पर पर्सन ही थी. जब हम इस प्लेस पे गए थे काफी धूप था, लेकिन कुछ देर बाद बादल आ गए थे और मौसम काफी अच्छा और ठंडा हो गया था. इतने अच्छे प्लेस आओगे तो तुम खुद को रोक नहीं पाओगे फोटोज और वीडियोस लेने के लिए. लेकिन एक बात तो है कि जब तुम लोग ऐसे फील्ड्स पे विजिट करते हो तब धूप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तुम लोग वीडियोस लोगे तो कलर्स हाईलाइट होके आएंगे. और फिर तुम लोग जानते ही हो कि सनफ्लावर्स सन नहीं होने के बाद एक दूसरे की तरफ मुड़ जाते हैं. वैसे तो ओनर्स वहाँ पर बहुत अच्छे थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा. बट मेक श्योर कि ऐसे जगह पे जाओगे तो यू डोंट प्लक फ्लावर्स. 1 or 2 फ्लावर्स इज ओके, बट नॉट मोर देन दैट. और ऐसा जगह आ जाए और मौसम भी ठंडा हो जाए तो वहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है. वैसे तो हमने बस ये फील्ड्स ही विजिट किया. अगर आपको कोई और स्पेशल जगह पता हो तो प्लीज कमेंट करके हमें बता देना, ताकि हम नेक्स्ट टाइम वो भी कवर कर सके. हम जब गुंडलुपेट जाते हैं उसी रास्ते पे नंजनगुड आता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज साउथ काशी. ये शिवा टेम्पल है और मैंने बहुत सुना था इसके बारे में, बहुत फेमस टेम्पल है. और जब मैंने कहा था कि मैं मैसूर में रह के नंजनगुड नहीं गई हूँ तो मेरे सारे फ्रेंड्स मुझसे बोल रहे थे कि तुम्हें नंजनगुड ज़रूर जाना चाहिए. फाइनली जब हम गुंडलुपेट से जा रहे थे तब हमने विज़िट किया. बहुत अच्छा टेम्पल है, द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है. अगर गुंडलुपेट जाओगे तो उस रास्ते पे ये टेम्पल ज़रूर आएगा. ये वाला टेम्पल विज़िट करके ही जाना. टेम्पल का आर्किटेक्चरल स्टाइल बहुत अच्छा था, पुराने ज़माने जैसे. और सिर्फ वहाँ पर शिवा टेम्पल ही नहीं था, बहुत सारे भगवान रखे गए थे. तो कुल मिला के ऐसा हमारा दिन ख़त्म हुआ और हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये इन एंड अराउंड मैसूर मस्ट विजिट प्लेस है.
मैसूर में जो मस्ट विजिट प्लेसेस है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस बना के डाले हुए हैं। अगर तुम लोग मेरे शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाओगे तो मैंने थंबनेल पे ही लिखा हुआ है मैसूर 1 and 2 पार्ट, काफ़ी पार्ट्स डाले हुए हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे प्लेसेस को कवर किया है, लेकिन जो प्लेसेस रह गए होंगे जो मैंने विजिट किया होगा वो वीडियोस मैं श्योरली डालूंगी। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। ये मेरा मोटिवेशन रहेगा कि मुझे और ऐसे वीडियोस बना के डालने हैं। Until then, take care of yourself, because if you don't take care of yourself, nobody will. I'll meet you in the next vlog. Bye. സ്നേഹാമൃതം എന്നിലെ ഗുരുശര